CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के नेता प्रेम गर्ग साहब से और उनसे जानेंगे कि जिस प्रकार से नगर निगम में फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है और नगर निगम को चलाने के लिए अब नगर निगम अपनी ज़मीन बेचने की तैयारी कर रही है। इसी को लेकर के बात करेंगे कि हम ज़मीन बेच करके किस तरह से नगर निगम को चलाएंगे, नगर निगम को भंग कर देना चाहिए या फिर जो ज़मीन बेचने की तैयारी है उसमें भी कई बार किसी तरह की बात चल रही है कि 19 एकड़ ज़मीन है और उसमें से मात्र 7.7 एकड़ ज़मीन की कीमत लगाई गई है। ऐसे में हो क्या रहा है? क्या प्रशासन की नज़र इस पर नहीं है? कुछ पार्षदों का विरोध है, जबकि भाजपा के ही पार्षद कहते हैं कि चंक प्लॉट जो है 19 एकड़ का वो किसी बिल्डर्स को दिया जाए या डेवलपर को दिया जाए ताकि सारा डेवलपमेंट वही करे और पूरी ज़मीन का पैसा भी दे। गर्ग साहब, आप क्या समझते हैं? मधुकर जी, सबसे पहले तो जो मैं समझता हूँ एज ए CA, हमारे ये कहते कि पूंजी को बेच के पूंजी में से डे टू डे खर्चा नहीं करना चाहिए। एक सियानप वाले बड़े लोग भी कहते थे कि जो आपकी रेकरिंग इनकम है उसी से आपको रेकरिंग खर्चा करना चाहिए। आपको अपनी पूंजी से पूंजी ही बनानी चाहिए। जैसे आपको एसेट बेचना है उससे कोई एसेट ही बनना चाहिए। उसको बेच के आप सैलरियाँ देनी या खर्चे देने, ये कोई बहुत सियानप की बात नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी वैल्यू हमेशा बढ़ता है। जो आज ये 700 करोड़ या 1000 करोड़ की बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की, ये कभी 7 करोड़ की थी, आज ये 700 करोड़ की, कल को हो सकता है 2000 करोड़ की हो जाए। तो जो प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई ऐसा एसेट क्रिएट किया जाए कि जिसकी वैल्यू आपको बढ़े या उसके आपको रेगुलर इनकम है। हमेशा एसेट दो तरह का होता है, या तो एसेट से आपको इनकम आती है, रेगुलर इनकम आती है, जैसे जिसको रेंटल बोलते हैं, या उसकी एप्रिसिएशन होती है। पहले तो लॉजिक ये है कि इस प्रॉपर्टी को बेच के अगर आप डे टू डे खर्चे कर रहे हो, खर्चे तो खत्म हो जाएगा साल 2 साल में, लेकिन आपकी इतनी कीमती जो चीज़ है वो ख़त्म होगी। दूसरा, जहाँ तक जो आजकल ये काउंसलर और मेयर के बीच में जद्दोजहद चल रही है इसको लेकर के, ये प्रॉपर्टी कैसे बेच रहे हैं। अब इस पे क्या है कि जो जसवीर बंटी जी हैं और जो पार्षद हैं वो ये कह रहे हैं कि इसका जो 7.7 एकड़ जगह है, जो 30 एकड़ में से या 29 एकड़ में से काट के बनाई गई है, उसमें 5 प्लॉट हैं। 5 प्लॉटों को आप इकट्ठा बेच रहे हो, प्लस जो 22-23 एकड़ जगह है उसको कोस्ट MC अपने खर्चे पे डेवलप कर रही है। अब इसमें क्या है कि जो भी डाउट्स हैं, मेरा मानना है कि MC के जो कमिश्नर या अफसर हैं जो भी इसको डील कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, उनको ओपनली आना चाहिए। उनको ये पब्लिक के दिमाग में जो एक डाउट आ गया है उसको क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्यों इस तरह से इकट्ठा 7.7 एकड़ को बेच रहे हैं। अगर तो सारे को एज ए प्रोजेक्ट बेच रहे हैं तो फिर 30 एकड़ का पूरा या 28 एकड़ या 22 एकड़ जो भी है पूरे का पूरा बेचें, ताकि वो बंदा खुद डेवलप करे। थोड़ा सा मैं स्थिति क्लियर कर दूं। हाँ सुनो, वो खुद डेवलप करे। अगर उसमें कोई ऐसा है कि कमर्शियल बाद में बेचना है या कोई इंस्टीट्यूशनल एरिया है, तो उसको पूरा एक प्लान दे के आप पब्लिक कर दो, उसको कोई वेबसाइट पे डाल दो। मैंने हमेशा कहा वेबसाइट पे डाल दो ताकि लोग उसको पढ़ें, लोग अपने कमेंट दें। बहुत RTA एक्टिविस्ट बैठे हैं, गर्ग साहब जैसे और लोग हैं, जो कि उसको स्टडी करके उसको बताएं कि ठीक है गलत है। आप एक हाइड एंड सीक वाली बात करके अचानक आपने बना दी कि हम तो ऐसे करेंगे और उसको ऐसे बेचेंगे। उससे क्या है कि अगर 700 करोड़ वाली चीज़ 7000 करोड़ की बिक सकती है या उससे पब्लिक को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने उस पर क्या रेजिडेंशियल बिल्डिंग ही बनानी है या कॉलेज बनाना है या हॉस्पिटल बनाना है, किस चीज़ के लिए है पहले तो उसमें 20 एकड़ जो आप डेवलप कर रही है MC, उससे MC को क्या फ़ायदा होगा, MC को क्या बेनिफिट होगा और उस डेवलपर को क्या बेनिफिट होगा। दूसरा क्या है, किसी पर्टिकुलर डेवलपर के स्कीम के लिए बनाई जा रही है स्कीम पूरी, या इट इज़ ओपन टू ऑल। ऑफ कोर्स चलेगा तो टेंडर ही निकलेगा या ई-बिडिंग होगी, लेकिन कहीं ऐसा नहीं कि उसमें ऐसी चीज़ें बनाई जो किसी पर्टिकुलर बंदे को ही सूट करे। जैसे अब बिजली कंपनी बेची है, उन्होंने बिजली का बेचा तो पर्टिकुलर
एक कंपनी को मिल गया, जो कि मेरे ख्याल से 5-7-10 हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टी 700 करोड़ में बेच दी। और इन्होंने तो रिजर्व प्राइस जो उसके रखी थी शायद 172 करोड़ रुपए रखी थी, वो तो टेंडर 720 करोड़ का आ गया। तो मगर इनकी जो कैलकुलेशन होती है अफसरों की, वो कैलकुलेशन जब तो ये खर्चा करना होता है फिर तो ये ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। जैसे आपने कल तिवाड़ी जी ने बोला कि सोलर लाइट 11,000 वाली का 70,000 का एस्टिमेट बना दिया, लेकिन जब चीज़ बेचनी होती है तो अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जैसे कि बिजली कंपनी का तो इट इज़ ऑन रिकॉर्ड कि इन्होंने शायद 172 करोड़ का कितने का एस्टिमेट है, जो इसके बाद में प्राइस गई 700 करोड़ पे। क्यों? किसी ने उसको चेक नहीं किया कि भी एक आप इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी जो वो आपने कैसे किस बेस पे एस्टिमेट किया। मगर इनके एस्टिमेट बनाने के तरीके क्या हैं किसी को नहीं आज तक समझ आई। हर चीज़ में जो 100 रुपये वाली चीज़ उसका एस्टिमेट 500 रुपये बना देते हो आप। आज तक किसी ने जैसे इस तिवाड़ी जी ने जो निकाला है, मनीष तिवाड़ी जी ने, अब इस पर किसकी इंक्वायरी होएगी कि भी किसी ने इंक्वायरी की कि भी उसने जो इंजीनियर ने एस्टिमेट दिया 70,000 का सोलर लाइट का, उसकी क्या कोई जवाबदेही नहीं है। कहाँ से लिए फिगर? एक 11,000 वाली चीज़ आप 70,000 की दे रहे हो, तो उसको क्यों नहीं टर्मिनेट किया जाता जिसने भी ये किया है? बिल्कुल। तो ऐसे ही इसमें क्या है, इसको ओपन होनी चाहिए। हो सकता है उसमें कई चंडीगढ़ बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्ट बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो कि उसमें सजेशन दे सकते हैं, और उसकी हमें बेस्ट रियलाइजेशन करनी है। वैल्यू रियलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू रियलाइजेशन करने के लिए उसको बनाया जाए ताकि उससे पब्लिक पर्पज भी सॉल्व हो जाए। सिर्फ एक बंदे का फ़ायदा ना हो, किसी डेवलपर का फ़ायदा ना हो, बल्कि पब्लिक एट लार्ज का फ़ायदा हो। और अगर पैसा आना, अगर 700 करोड़ या 1500 करोड़ या 100 करोड़ या 200 करोड़ जो भी है, वो फिगर मैक्सिमम आए। बिल्कुल, बस ये बात है सर। जब हम कई लोगों से हम बात करते हैं तो उसमें आपने जैसे कहा कि इंजीनियरिंग विंग का और इनका कोई मतलब किसी की कोई जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं। मगर इतने फ्रॉड होते हैं एमसी में, इतने पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट वाला फ्रॉड हुआ, उसके बाद इतने और निकलते रोज़ ही। मगर हम अखबार में पढ़ रहे हैं पेपर्स का इतना बड़ा स्कैंडल चल रहा है एमसी में और चंडीगढ़ में। पेपर लगते हैं, उतर जाते हैं, फिर लगते हैं, सारा साल पेपर लगते रहते हैं। मेरे को आज तक ये पेपर माफिया कहाँ से है, किसको पैसे दे, कौन कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर लिस्ट तो कम से कम वेबसाइट पर डालें कि पिछले 5 साल में कितने पेपर किसी से कंपनी को काम मिला है। ऐसे रोड का करियर का किसी कॉन्ट्रैक्टर को मिला है। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप बोर्ड लगाए बकायदा कि ये काम इस कॉन्ट्रैक्टर ने किया है, ताकि उसका नाम पता लगे, लोग चेक करें कि ये काम बाकी इस कॉन्ट्रैक्टर। उसको भी शर्म आए कि जब उसकी रोड 2 साल के अंदर उसकी रोड में खड्डे पड़ जाते हैं तो कल उसको शर्म तो आती है कि मेरा ये किया हो काम है। हमें तो लगता है कि जितने भी पार्षद बोल रहे हैं बॉस, वो किसी अफसर के एजेंडे पे काम कर रहा है, ऐसा कई बार लगता है। अब क्यों लगता है ये? जैसे आपने कहा कि हर कोई का कुछ ना कुछ खुद का एजेंडा होता है और उसको ऑफिसर जो है एक अलग तरह से लड़ा करके और फिर इसको इतना हाईलाइट करता है कि जो अफसर की तरफ से जो कमजोरी वही छिप जाता है। देखो मतलब इस पे तो मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा कि हम किसी के पर्सनल कंडक्ट पे, क्योंकि जब तक अफसर का आप नाम नहीं बताते तब तक मैं कुछ नहीं बोल सकता कि कौन सा अफसर इनको लड़ा रहा है या कौन सा अफसर इनको मिसयूज कर रहा है, इनकी लड़ाई करा के किसका फ़ायदा हो रहा है। तो ये तो उस अफसर को पता होगा, पार्षदों को पता होगा। अंदर की ये कोई अगर एमसी में कोई ऐसे कोई अफसर इनको प्ले कर रहे हैं तो वो अलग से। लेकिन हाँ, थोड़ा देखने में आता है कि जितनी कोहेसिवनेस सारे पार्षदों में होनी चाहिए उतनी है नहीं। आपस में लड़ते रहते हैं, हाउस में भी लड़ते रहते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, मगर ABCD जो भी हैं आपस में लड़ते हैं। उनका एक ऐसा लगता है हर एक पार्षद अपना एक पर्सनल एजेंडा लेकर आता है। बिल्कुल। तो उसके बजाय इनको चाहे, देखो जब आप पार्षद बन गए तो आप चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। मेरा ये मानना है, क्योंकि ये कोई पार्लियामेंट नहीं है, कोई विधानसभा है जहाँ पे आप पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हो। ये एक लोकल बॉडी है। लोकल बॉडी में आपको आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, BJP को भूल कर 35 के 35 जो पार्षद हैं उनको सबको वहाँ पे एक सिंगल बॉडी चंडीगढ़ के भले के लिए काम करें, ना कि आपस में हुटिंग करनी चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए, बेल में जाना और करना। मगर वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और चंडीगढ़ के लिए जो सबसे बेहतरी वाला काम है वो करना चाहिए। आप जैसे ये पार्षद कर रहे हैं बंटी वगैरह, अगर ये जेन्युइनली फ्रॉड है, इसको अगर उजागर कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए अब मेरी ये डिमांड है एमसी से कि एमसी शुड कम आउट। पैसा एमसी को एक्सपीरियंस नहीं है प्रॉपर्टी बेचने का, एडमिनिस्ट्रेशन को बेच के पैसा एमसी को दे देना चाहिए। मेरा पर्सनल मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसको बेच के जो पैसा तो वो एमसी को दे दे अगर एमसी की प्रॉपर्टी है।
एक क्या होगा, एक तो इसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, क्योंकि स्टेट ऑफिस जो है चंडीगढ़ वो तो लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी बेचता है रोज़, उनको पता भी है सिस्टम का सारे का। एमसी ने तो क्या, एमसी में कोई ऐसा एक्सपर्टाइज है नहीं, तो एज एजेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रॉपर्टी को डेवलप करके या जो भी प्लॉटाइजेशन करके इसको बेचे, और जो पैसा था वो एमसी को दे दे, उसमें अपना 1-8% कमीशन ले ले ज़्यादा जो खर्चा है। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब जिस तरह से ये विवाद बढ़ा है ज़मीन को लेकर के, एडमिनिस्ट्रेशन को खुद ही हस्तक्षेप करके। वही मैं कह रहा हूँ, इस केस में अगर ये डाउट रेज हुए हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन शुड टेक द स्टेप। वो कहे ठीक है हम बेच के पैसा आपको दे देते हैं, एमसी की चीज़ है ना, एमसी को पैसा मिल जाए। कोई एडमिनिस्ट्रेशन भी तो चंडीगढ़ की है ना, वो भी तो हमारी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, वो इसको अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से, जैसे अभी इन्होंने 19 एक्ट में प्लॉट बेचे, आपने देखोगे कि 22 करोड़ तक के, तो इट वॉज द बेस्ट डील, जो कि कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। तो अगर ऐसे वो प्लॉट को अच्छे से बेच देते हैं मनी माजर वाले को, और उसमें से आपको 1000-2000 करोड़ जो भी, जैसे मिसी बबला करे कि 1500 करोड़ तक आने की उम्मीद है, तो बहुत अच्छी बात है अगर इतना पैसा आ जाता है तो। लेकिन उस पैसे को आप डे टू डे खर्चे में नहीं यूज करोगे, ये मेरा पर्सनल मानना, और कानूनी भी होना चाहिए कि आप कैपिटल एसेट को बेचकर आपको कैपिटल एसेट ही क्रिएट करना चाहिए, या कोई ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जिससे आपको रेगुलर इनकम आती रहे। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि जो ज़मीन है 7.7 एकड़ है, तो कुछ लोग कहते हैं 7.7 एकड़ नहीं है, ये 19 एकड़ है ज़मीन। तो इस 19 एकड़ को कंप्लीट क्यों ना एक डेवलपर को दिया जाए? मामला यहाँ पे देखो, एक डेवलपर उसका बेसिकली इसको वेबसाइट पे डालना चाहिए। जब ये पॉइंट आ गया, वेबसाइट पे डालने में कोई नुकसान नहीं है, सारी चीज़ वेबसाइट पे डाल दें, लोगों को असेस करना। बहुत बड़े बड़े अच्छे आर्किटेक्ट बैठे हैं चंडीगढ़ में, बहुत अच्छे अच्छे डेवलपर बैठे हैं। लेट देम स्टडी द होल थिंग, लेट देम कम अप विद द आइडिया। तो जो बेस्ट आइडिया देगा तो उसको इम्प्लीमेंट कर लें। अगर, क्योंकि अभी मैंने सुना था कि कोई अफसर कहता है कि इसको अभी 6 महीने लग सकते हैं, लेकिन हम तो आज ही बेचें। आज ही बेचने की कौन सी जल्दी है? वही चीज़ आ रही बात कि अगर कहते हैं कि अगर 7.7 एकड़ को अगर हम बेचते हैं तो तत्काल हम बेच लेंगे, लेकिन पूरे चंक को अगर हम बेचते हैं तो इसमें 6 महीने लग जाएंगे। तो 6 महीने का मतलब कि आप ज़मीन लुटा देंगे फिर? ये बिल्कुल गलत प्रजम्पशन है, बिल्कुल गलत आइडिया है। अगर सिर्फ इसलिए जल्दी बेच रहे हैं कि हम जल्दी बेच के पैसा जल्दबाजी में आ जाएगा, तो ये एक क्रिमिनल एक्ट है। आप पब्लिक प्रॉपर्टी बेचो, पब्लिक एसेट है, उससे मैक्सिमम रियलाइजेशन लेना ये कानूनी इनकी ड्यूटी है। अगर आप कोई गवर्नमेंट की चीज़ को गलत तरीके से अंडर एस्टिमेट करके बेच रहे हो तो इस पर आपके ऊपर क्रिमिनल केस बनना चाहिए। तो यानी कि इसमें अगर जल्दीबाजी होती है और सिर्फ 7.7 एकड़ बेचने के लिए जल्दीबाजी दिखाई जाती है, अगर चंक प्लॉट है, अगर 2 साल भी अगर बेचने में लग जाए तो उसको बेचा जाना चाहिए 2 साल लग। जो थीम है, जो वर्ड है, वो है मैक्सिमम रियलाइजेशन। जिस तरीके से भी एमसी को मैक्सिमम रियलाइज हो सके पैसा, वो तरीका करना चाहिए। और यही एक जो बेस्ट जो प्रैक्टिस है वो यही है कि कोई भी चीज़ गवर्नमेंट बेचती है, गवर्नमेंट की ये एफर्ट है कि हम उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसा उससे रियलाइज करें। तो आपने सुना प्रेम गर्ग साहब को, जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और सीए भी हैं। तो पूरा कैलकुलेशन लगा करके इन्होंने जो कहा, शायद हमें लगता है कि नगर निगम को समझ में आ जाए, या चंडीगढ़ प्रशासक को जो गुलाब चंद कटारिया हैं, या प्रशासन को, जिसको भी समझ आ जाए तो शायद उस पर काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।